बढ़ जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसे है जिसके ऊपर आपको फोकस अगर आप सही तरीके से करेंगे, आपका जो हार्म मीटिंग है वो भी आपका इफेक्टिव हो पाएगा और आप लोग इसी बिजनेस में बहुत सारे लोगों को जोड़ पाएंगे। हमारा जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो कम्युनिकेशन में थोड़ा गैप रह जाता है, इसीलिए आप बहुत सारे लोगों के साथ तो बात तो कर लेते हैं लेकिन उन लोगों को हम जोड़ नहीं पाते हैं। तो इसका चलिए हम लोग देखेंगे। पहला क्या है? लर्न टू लिसन। लर्न टू लिसन ये एक कला है, ये एक आर्ट है। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होंगे कि आप कुछ कुछ स्टार्ट नहीं किया लेकिन बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं, हम लोग जब दूसरे लोगों के पास जाते हैं तो जब हम उनके साथ बैठते हैं, पहले उनका बात हमको सुनना चाहिए। वो चाहिए कि आपका जो सुनने का जो तरीका उसको एक्टिव लिसनिंग, जैसे जिसका कहते हैं ना एक्टिव लिसनिंग, जब वो कुछ बोल रहा है ना, उसके हाँ के साथ हाँ मिलाना है। हाँ ऐसा ऐसा, हाँ ठीक है, ठीक, आप ठीक सही बोल रहे हो। तो आपके साथ जो एक कहता है ना, ये पहला चीज एक रेपो बिल्डिंग होता है। 2-3 मिनट में आप जो सामने वाला जो आदमी है उनके साथ एक रेपो बिल्डिंग, वो इंग्लिश का टर्म है, कनेक्टिविटी जिसका कहा जाता है उसको रेपो भी कहा जाता है, रेपो बिल्डिंग हो जाता है। और रेपो बिल्डिंग अगर होता है तो आपका काम आधा काम वही हो जाता है। इसीलिए अगर किसी के साथ भी आप कुछ भी बोलते हो तो उससे पहले उनका बात को सुनने के लिए आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो चीज है, ये भी एक बहुत अहम चीज है, बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट। नोबडी लाइक्स टू लिसन टू समवन हु डजंट बिलीव इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसका मतलब है लोग उनको सुनना नहीं चाहते जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते। हम लोग किसके साथ बात कर रहे हैं और आंख मिला के हम बात नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आंख मिला के कुछ नहीं, कुछ भी हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं सामने वाले के। तो इसके लिए क्या होता है ना, इससे आपका सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको कॉन्फिडेंट के साथ बोलना है, बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं बोलता हूँ, कहते हैं ना लर्निंग इज अर्निंग। अगर आप सही तरीके से सब कुछ सीख जाओगे ढंग से, तो आप ढंग से भी बोल पाओगे और भी आप ज्यादा कॉन्फिडेंट पाओगे। जैसे बोलते हैं ना, अगर नया आदमी है वो प्लान दिखा रहा है और थोड़ा बहुत चीज उनको मालूम नहीं है लेकिन फिर भी वो बोल रहा है, अगर थोड़ा भूल गलत भी हो रहा है लेकिन आप कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं तो भी सही साबित हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंट जो लेवल है वो नीचे नहीं आना चाहिए। कॉन्फिडेंट लेवल कैसे ऊपर हो पाएगा, उसके लिए आपको ज्यादा सीखना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारे चीज आप सीखोगे। आपका पावर ड्रेस आपका अच्छी तरीके से अगर ड्रेस हो जाएगा तो फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगर ये सारे चीज आपके लाइफ में नहीं होता, आप इसके लिए काम नहीं करते हो, तो आप किसी के साथ भी बात करते हो तो आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। तो आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। पहले तो दूसरों को सुनना बहुत जरूरी है और कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास, खुद के ऊपर विश्वास भी रहना बहुत जरूरी है कि नहीं नहीं मैं इसको एक कर पाऊंगा, मैं इसको जैन करवा दूंगा, मैं इसको अच्छी तरीके से प्लान दिखा दूंगा, मैं अच्छी तरीके से 2-4 प्रोडक्ट के बारे में इसको बोल पाऊंगा। इसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। ज्यादा ये जरूरी नहीं कि आप सारे चीज कह पाओगे, लेकिन जितना भी बोलोगे कॉन्फिडेंट के साथ अगर बोलोगे तो ये बहुत अच्छा हो पाएगा आपके लिए, बिजनेस के लिए, खुद के लिए, ये सारे चीज हो पाएगा। तीसरा जो चीज है ओपन माइंडेड। हम जब से मोदिकर से ज्वाइन किए हुए हैं, जब से मोदिकर का जो मीटिंग, इस मीटिंग में हम लोग जा रहे हैं, तब से हम सुन रहे हैं कि कहीं भी बैठते हो तो ओपन माइंड है के बैठना। अगर आप ओपन माइंड होने से क्या होगा ना, आप सब कुछ सीख पाओगे, सही तरीके से सीख पाओगे। इफ यू आर नॉट ओपन माइंडेड, यू आर क्लोजिंग द डोर्स टू न्यू आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव। अगर आप ओपन माइंड नहीं हो पाओगे तो जो नए नए आइडिया आते हैं ना, नए नए प्रोस्पेक्ट्स जो आते हैं ना, उसको आप सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाओगे। उसके लिए आप तो दरवाजा बंद कर चुके हैं, तो आप सीखोगे कैसे? इसीलिए कहीं भी बैठते हो, अपलाइन कुछ बोल रहा है
आपका मेंटर अपलाइन कुछ बोल रहे हैं, मीटिंग ट्रेनिंग जो होता है तो आपको ओपन माइंड होकर बैठना है। जैसे पौंडा सर जी ने बोलते हैं ना, सब कुछ हम लोग कहते हैं ना हमको सब कुछ मालूम है। इसका मतलब है आप सेचुरेशन हो गया आपका, आपके अंदर लेने के लिए कुछ नहीं है। अगर लेने के लिए कुछ नहीं है तो आप फिर नया कुछ नहीं कर पाओगे। आपको जितना मतलब आपके पास है उसी के साथ ही आपको काम चलाना पड़ेगा। इसलिए रोज रोज नया चीज हम लोगों के लाइफ में आजकल आ रहा है, रोज रोज नया नया अपडेट आ रहा है। इसके लिए आपका माइंड ओपन रहना बहुत जरूरी है कि नहीं मैं इसको सीखूंगा, इसको जानूंगा। तो कब हो पाएगा ना, जब आप आपका माइंड खुला रख के आप सुनते हो या बैठते हो। कम्युनिकेशन इजी एंड कंफर्टेबल व्हेन यू आर ओपन माइंडेड। कम्युनिकेशन और ज्यादा अच्छा हो जाएगा जब आप ओपन माइंडेड हो जाएगा। तो मैं पहले से ही बोला ना, आपका बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ पता चल जाता है आप ओपन माइंडेड हो या नहीं हो। कभी दूसरा दिन अगर मौका मिलेगा तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर एक विस्तार से मैं मीटिंग करने के लिए मैं आग्रह रखूंगा पंडा सर जी के पास। अगर वो चाहे तो मैं कभी उसको भी करूंगा आप लोगों के साथ। जैसे पता चल जाता है कि आप ओपन माइंडेड होके आप सामने का जो प्रोस्पेक्ट्स है उनका बात आप सुन रहे हो या नहीं। अगर ओपन माइंडेड से आप ओपन माइंड होकर उनका बात सुनते हो तो फिर वो आपका बात को भी ओपन माइंड होकर सुनेगा। इसीलिए माइंड को खुला रखना बहुत जरूरी है। यू विल सीन एन ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर ओपन माइंड होते हो ना, आपको दिखेगा क्या, ओशन ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज आपके सामने दिखेगा आपको। लेकिन ज्यादातर लोग क्लोज कर मैं मतलब अपना दिमाग का बंद कर चुके हैं। इसीलिए उन लोगों के लाइफ में जैसे कहना ग्रोथ माइंडसेट जो लोग हैं ना ओपन माइंडेड होते हैं। तो इसलिए आपको इसी माइंड के साथ रहना बहुत जरूरी है। एक लीडर का एक अच्छी निशानी है कि ओपन माइंड होके सुने। और जो फोर्थ पॉइंट है ये है पेशेंस इज द सीक्रेट वेपन ऑफ ऑल पावरफुल कम्युनिकेटर्स। आपका पेशेंस भी रहना बहुत जरूरी है। पेशेंस, हम इम्पेशेंस हो जाते हैं। लिसन थिंक एंड देन रेस्पॉन्ड। हम अगर कुछ हमारे सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट कुछ बोल रहा है बहुत देर से बोल रहा है, लेकिन हम लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं, बीच में उनको टोक देते हैं, अच्छी तरीके से सुनते नहीं है। अगर अच्छी तरीके से सुनेंगे, पेशेंसफुली सुनेंगे, लिसन करेंगे तो उसके बारे में हमें गौर से हम लोग माना हमारा जो थिंकिंग, हमारा जो क्रिटिकल एनालिसिस हम कर पाएंगे। उनका सिचुएशन क्या है, उनको क्या जरूरत है, पैसा का जरूरत है, उनका हेल्थ हजार है, बच्चा का पढ़ाई के लिए सारा परेशानियां है, क्या एनवायरमेंट में उनका कौन सा एनवायरमेंट में वो रहते हैं, क्या क्या परेशानियां है वो अपना लाइफ में झेल रहे हैं। ये सारे चीज का क्रिटिकल एनालिसिस करके उसको सही तरीके से आप रेस्पॉन्ड कर पाओगे। इसीलिए आपको पेशेंसली सुनना है, बीच में बोलना नहीं। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपलाइन के साथ जाते हो प्लान दिखाने के लिए और अपलाइन कुछ बोलता है, हम बीच में ही कूदते हैं, बीच में ही बोलना शुरू कर देते हैं। अपलाइन बोलता बोलता रहता है और उसी बीच में आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और जो आपका 1-to-1 होता है, जो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है तो जो कुछ भी बोलता है उनको सुनो। उनका फैमिली अगर बैठा हुआ है, फैमिली में जो कुछ भी डिस्कशन वो लोग कर रहे हैं आपके साथ, सारे पेशेंसफुली आपको सुनना बहुत जरूरी है। और पेशेंसफुली सुनना भी, जो सुनने का जो गुण है एक लीडर के पास होना बहुत जरूरी है। देखिए जितना सारे लीडर्स होते हैं ना, बड़े बड़े लीडर को देखो, वो बहुत पेशेंस उनके पास। कोई भी कुछ बोल देता है वो लोग सुनते हैं, रिएक्ट नहीं करते। कोई भी हालत में गुजर रहे, कुछ कोई बोल देता है तो वो रेस्पॉन्ड जो करता है ना, वो रेस्पॉन्ड भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। क्योंकि वो पेशेंस आपके पास में रहना बहुत जरूरी है। ऐसे ही आप लीडर नहीं बन जाते। एक लीडर बनने के लिए बहुत सारा गुण आपके पास आना बहुत जरूरी है। ये भी एक गुण है, ये भी आपको हासिल करना बहुत जरूरी है।